क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहाँ समय बाकी दुनिया से अलग चलती? ऐसी जगह जहाँ एक तरफ लोग सोमवार की सुबह उठ रहे होते हैं, जबकि कुछ किलोमीटर दूर लोग अभी भी रविवार की रात जी रहे होते हैं। और क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सूरज कई महीनों तक डूबता ही नहीं और कुछ जगहों पर कई महीनों तक निकलता ही नहीं। इतना ही नहीं, विज्ञान कहता है कि दो घड़ियां एक ही समय पर चलकर भी अलग अलग समय दिखा सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या समय सच में बदल जाता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आज की इस वीडियो में हम समय से जुड़े ऐसे रहस्य जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि क्या भविष्य में इंसान समय की गति को बदल सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि समय अलग अलग क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरी करती है। इसी वजह से दुनिया के हर हिस्से में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होते हैं। अगर पूरी दुनिया में एक ही समय रखा जाता तो कहीं आधी रात में लोग 12 बजे दोपहर मानते और कहीं दोपहर में आधी रात होती। इसी समस्या को हल करने के लिए पृथ्वी को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ समय का अनुभव हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। दुनिया की ऐसी जगह जहाँ 6 महीनों तक दिन या रात रहती है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं और वहाँ समय का अनुभव कैसे होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप सुबह उठे और सूरज डूबे ही नहीं, पूरा दिन बीत जाए फिर भी उजाला बना रहे, या फिर ऐसा हो कि कई हफ्तों तक सूरज दिखाई ही न दे। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन हमारी धरती पर ऐसी जगह सच में मौजूद है। इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का लगभग 32.5% झुका होना। पृथ्वी केवल घूमती ही नहीं, बल्कि झुकी हुई अवस्था में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। इसी झुकाव की वजह से अलग अलग मौसम बनते हैं और ध्रुवों के पास रहने वाले लोगों को एक अनोखा अनुभव मिलता है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन्हें लैंड ऑफ द माइड नाइट सन भी कहा जाता है। यहाँ गर्मियों के दौरान कई दिनों तक सूरज पूरी तरह डूबता ही नहीं। रात के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे शाम के 6-7 बजे हैं। लोग आधी रात को भी घूमते हैं, खेलते हैं और बाहर का काम करते हैं। इसके बिल्कुल उल्टा सर्दियों में यही इलाका कई हफ्तों या महीनों तक लगभग अंधेरे में रहता है। सूरज क्षितिज के ऊपर नहीं आता, दिन और रात का सामान्य चक्र बदल जाता है। ऐसे समय में लोगों को दिनचर्या घड़ी के हिसाब से बनानी पड़ती है, क्योंकि बाहर देखकर समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही स्थिति आर्कटिक और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। वैज्ञानिक जब यहाँ रिसर्च करने जाते हैं तो उन्हें समय का ध्यान रखने के लिए केवल घड़ियों और तय शेड्यूल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वे सिर्फ सूरज को देखकर काम करें तो उनका पूरा रूटीन बिगड़ सकता है। सोचिए, जहां हम रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखकर समय का अंदाजा लगाते हैं, वही दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए यह तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन यह तो समय का सिर्फ एक अजीब रूप है। असली हैरानी तो तब होते हैं जब धरती पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा आती है जिसे पार करते ही समय नहीं बल्कि पूरी तारीख बदल जाती है। आखिर ऐसा कैसे संभव है, यही जानेंगे हम अगले भाग में। पार्ट 3 में इंटरनेशनल डेडलाइन का ऐसा रहस्य जहां कुछ कदम चलकर आप कल या बीते हुए कल में पहुंच सकते हैं। अब तक आपने सुना कि दुनिया में कुछ जगहों पर दिन और रात का अनुभव अलग होता है, लेकिन अब जो बात जानने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। सोचिए, अगर आप सिर्फ कुछ किलोमीटर की यात्रा करें और अचानक आपकी गाड़ी नहीं बल्कि पूरी तारीख बदल जाए, यानी जहां आप आज जी रहे हैं वहां से आगे बढ़ते ही कल में पहुंच जाए या फिर एक दिन पीछे चले जाए। क्या ऐसा सच में हो सकता है? जवाब है हाँ। इसका कारण है इंटरनेशनल डेडलाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह लगभग 180 सेल्सियस देशांतर के आसपास प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह कोई दीवार या सड़क नहीं है, बल्कि मानचित्र पर बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे दुनिया ने तारीख तय करने के लिए स्वीकार किया है। अगर कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम दिशा की ओर पार करता है तो उसकी तारीख में एक दिन जुड़ जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर इसे पार करे तो उसकी तारीख एक दिन कम हो जाती है, यानी दिशा बदलते ही कैलेंडर बदल जाता है। और इसी वजह से ऐसा होता है कि रेखा के एक तरफ रहने वाले लोग नया साल मना चुके होते हैं, जबकि दूसरी तरफ रहने वाले लोग अभी भी पुराने समय में होते हैं। यानी पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ दो पड़ोसी द्वीपों के बीच केवल कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन उनकी तारीख अलग अलग होती है। यही कारण है कि दुनिया में नया साल सबसे पहले कुछ प्रशांत महासागर के द्वीपों पर आता है। उसके कई घंटों बाद दुनिया के दूसरे देशों में नया साल मनाया जाता है। इसलिए टीवी पर अक्सर अलग अलग देशों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन अलग समय पर दिखाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है
अगर तारीख बदल सकती है तो क्या समय की गति भी बदल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि दो घड़ियां एक साथ शुरू हो लेकिन कुछ समय बाद अलग अलग समय दिखाए? सुनने में यह नामुमकिन लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा वास्तव में हो सकता है और इसका संबंध है आइंस्टीन के एक महान सिद्धांत से। अब हम जानेंगे क्या समय सच में धीमी या तेज हो सकता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आसान भाषा में जीपीएस सैटेलाइट में समय कैसे अलग अलग चलता है। क्या भविष्य में इंसान समय यात्रा कर सकता है? अब तक हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर समय का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन अब जो बात आप जानने वाले हैं यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान का सिद्ध तथ्य है। विज्ञान के अनुसार समय हर जगह एक जैसी गति से नहीं चलता, यानी कुछ परिस्थितियों में समय धीमी भी हो सकता है और तेज भी। इस विचार को दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझाया था। आसान भाषा में कहे तो अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा तेज गति से चले या बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में हो तो उसके लिए समय की रफ्तार बदल सकती है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो बिल्कुल एक जैसी घड़ियां है। एक घड़ी पृथ्वी पर रखी है और दूसरी एक ऐसे सैटेलाइट में जो हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। देखने में दोनों घड़ियां एक जैसी है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बिल्कुल एक जैसा समय नहीं दिखाती। अंतर बहुत छोटा है, माइक्रो सेकंड का, लेकिन वैज्ञानिक उपकरण उसे माप सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे अंतर में क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो हमारे मोबाइल का जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर तक गलत लोकेशन दिखा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक रोज सैटेलाइट की घड़ियों में यह सुधार करते हैं, यानी आपके फोन का नेविगेशन भी आइंस्टाइन के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब एक और दिलचस्प बात, अगर भविष्य में इंसान ऐसी अंतरिक्ष यात्रा करे जहाँ अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंचे तो उस यान में बैठे लोगों के लिए समय पृथ्वी की तुलना में धीरे बीत सकता है। मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री कुछ साल बाद वापस लौटे तो संभव है कि उसके लिए केवल कुछ साल बीते हो, जबकि पृथ्वी पर कई दशक गुजर चुके हो। इसे टाइम लेटेशन कहा जाता है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मर्जी से अतीत में जाकर इतिहास बदल सकते हैं। ऐसी बातों का अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भविष्य की ओर समय का अंतर पैदा होना, यानी अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय का अलग बीतना, विज्ञान में स्वीकार किया गया सिद्धांत है। तो क्या इसका मतलब है कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल है? नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक ऐसी कोई शक्ति है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। इस सवाल का जवाब और इस वीडियो का सबसे दिलचस्प निष्कर्ष जानेंगे आखिरी भाग में, मतलब पार्ट 5 में होगा। समय से जुड़े सबसे हैरान करने वाले तथ्य, पूरी वीडियो का दमदार निष्कर्ष है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समय उतना सीधा नहीं है जितना हमारी घड़ी हमें दिखाती है। कई महीनों तक सूरज नहीं डूबता, कई महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं, कहीं कुछ कदम चलते ही पूरी तारीख बदल जाती है और कहीं अंतरिक्ष में मौजूद घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से अलग चलती है। यानी समय सिर्फ सेकंड, मिनट और घंटे नहीं, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड का एक बेहद रहस्यमय हिस्सा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम हर दिन समय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। वैज्ञानिक आज भी समय से जुड़े कई सवालों के जवाब खोज रहे हैं। क्या समय की कोई शुरुआत थी? क्या इसका कभी अंत होगा? क्या भविष्य में इंसान समय को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा? इन सवालों पर आज भी दुनिया भर में रिसर्च जारी है। सोचिए, अगर आपको मौका मिले कि आप भविष्य में 100 साल आगे जाकर वापस आ सके तो आप क्या जानना चाहोगे? और अगर आप अतीत की किसी एक घटना को अपनी आंखों से देख सकते तो वह कौन सी होती? ऐसे सवाल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि समय सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। इसलिए शायद कहा जाता है कि दुनिया भर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वह पैसा नहीं बल्कि समय है, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद है और आपने समय के बारे में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसे रहस्य में वैज्ञानिक और दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कमेंट में बताओ, अगर आपको भविष्य में 100 साल आगे जाने का मौका मिले या फिर अतीत के 100 साल पीछे जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? तो मिलते हैं बहुत जल्द नए इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।